हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 14 है और रीजनिंग का पार्ट 13 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि AZBY ये सिंगल कॉलन है और उसके बाद CXDW डबल कॉलन EVFU। अब इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है एक क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कॉलन मीन्स हो गया कि अब ये इससे कुछ रिलेटेड है। ठीक है, डबल कॉलन मीन्स हो गया अब यहाँ पे हम लोग इक्वल इसको एज्यूम करेंगे। मतलब ये जैसे ये बन रहा है इन दोनों के साथ, जो भी हमारा प्रोसेस के साथ ये एक दूसरे के साथ जो हमारा लिंक है, सेम प्रोसेस अब इसके साथ हम लोग यहाँ आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये पहला लेटर यहाँ A है तो इसको हम लोग C के साथ चेक करेंगे कि कितना ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग ABC यानी 2 क्या हो रहा है, प्लस इंक्रीज हो रहा है यानी हमारा +2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब Z से अब X को कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखोगे अब ये माइनस हो रहा है यानी अब उल्टे साइड से अगर हम लोग काउंट करें XYZ यानी -2। ठीक है, इस साइड से अब -2 हो रहा है ना। उसी तरह से BCD यानी +2। ठीक है, नेक्स्ट Y के साथ अगर हम लोग देखें तो अब ये देखोगे फिर अब नीचे हो रहा है तो यानी इस साइड से आप काउंट कर लो फटाफट। WXY यानी 2 माइनस हो रहा है यानी इस साइड से आप देखोगे तो माइनस होगा 2, इधर से देखोगे तो +2 यानी हम लोग इधर ही से ले रहे हैं तो यानी -2। यानी सीरीज आपको कैसा मिला, +2 -2 +2 -2। तो हम लोग आंसर जो फाइंड करेंगे, अब पहला यहाँ लेटर क्या है E, तो E के आगे हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे, FG यानी पहला होगा आपका G। अब इसकी 2 नीचे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब ये है आपका V, तो V के नीचे अगर हम लोग 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, T। ठीक है, तो T अब उल्टा बैक काउंट कर सकते हो आप, UV, T के बाद क्या होगा, UV आ रहा है यानी ये 2 माइनस यानी हो गया आपका T। तो अब उससे पहले आप अगर एक लेटर फाइंड करोगे, आप अगर फास्ट कैलकुलेट करके आप आंसर को फाइंड करना चाहते हो तो देखोगे G कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यानी ये 3 आंसर हो सकता है बट ये T वाला ये आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गया। अब नेक्स्ट आपने फाइंड किया T, तो GT, अब देखोगे यहाँ GH है, ये भी नहीं होगा, ये GT हो सकता है, GS है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर C। बाकी आप नहीं भी निकालोगे तो भी ये सेटिस्फाइड होगा यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। आप चेक कर सकते हो, F+2 होगा थर्ड वाले में, GH है। अब यहाँ से क्या होगा, -2 है तो अब -2 U के नीचे 2 माइनस करोगे यानी S ही होगा। अब बैक काउंट करके देख सकते हो, S के बाद क्या होगा, TU। ठीक है, तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के सामने है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया हुआ है पहला समूह, यहाँ ऑप्शंस में दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस यहाँ है आपका, और ये है आपका 6, 12 और 18। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब आपको ये देखना होगा कि 6 के बाद ये 12 कैसे आया और 12 के बाद ये 18 कैसे आया। जिस प्रोसेस से आया यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड जैसे भी करके आया, सेम हम लोग वही प्रोसेस से हम लोग ऑप्शन से हम लोग यहाँ 4 समूह दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो सिंपल सा है। अगर सपोज़ यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूँ 6, 12 और 18 है ना, ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम लोग गैपिंग को देखें तो 6 अगेन 6 यानी 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर चेक करें तो ये हो गया आपका, अगर इससे माइनस करें तो 8 से 4 गया यानी 4, अब ये हो गया 4, 6, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखते हैं ये आपका 12 है, देन अगेन 12, 12 का गैपिंग है। यहाँ देखते हैं हम लोग तो ये हो गया आपका 14 और ये हो गया 6, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखोगे 6 और 6, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस वाले में आंसर को क्लिक करेंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ये क्या है, 6 और 12। ठीक है, तो इसमें इनटू कितने का हुआ, 6 से 2 का मल्टीपल है ये। ठीक है, और 12 से 18 कैसे आया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5, यानी 1.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें
तो 18 होगा, है ना। तो अब इंटू 2 देन 1.5, तो इंटू अगर 2 करेंगे हम लोग तो ये ऑप्शन है नहीं, इंटू अगर 2 करते हैं तो ये हो गया 12 2 24 और 1.5 यानी 24 का हाफ 12 और 1 टाइम्स करोगे तो 24 ही होगा, अब 12 ऐड करेंगे तो 36, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, इसको 2 से इंटू करोगे तो ये होगा नहीं, इसको अगर हम लोग इंटू करें 2 से तो ये 60 होगा, बट यहाँ 36 है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, ये आंसर डी को लगाएंगे, बट ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, देख लोगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के टेबल का है ये, तो 6 2 जा 12 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 का 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पहले क्या देखोगे, मल्टीप्लाई आप चेक करोगे। ओके, तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब विषम मीन्स हो गया ओड वन, ठीक है। ओड वन मतलब क्या हो गया कि आपका अब ये 4 ऑप्शन है, अब इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक ही समान होंगे और किसी भी एंगल से आप देखोगे एक समान होंगे, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है क्या, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कार, देन बस, उसके बाद स्कूटर और जीप। अब इसमें हमें ये खोजना है कि ये 3 ऑप्शन एक कैसे हुए हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो अलग है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देखोगे सबसे पहले कार, अब ये कार में 4 पहिया होते हैं, बस भी आप 4 पहिया के बोल सकते हो, 4 से ज़्यादा ही होते हैं बट 4 पहिया के भी बस होते हैं। स्कूटर में आपका 2 पहिया होगा, जीप में भी 4 पहिया, है ना। यानी आपका जो टायर जो होंगे यहाँ पे आपका ये 4 होगा, इसका भी 4 होगा, जीप का भी 4 होगा, बट स्कूटर में कितने होंगे, 2 ही होगा। इस वजह से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि 123 1 2 3 को 36 तथा 225 यानी 225 को 81 लिखा जाता है तो 331 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे 1 2 3 को कैसे लिखा जा रहा है, 36, अब 225 को ये लिखा जा रहा है 81। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 331 को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखोगे कि 36 आया कैसे और 81 आया कैसे। तो 36 और 81 में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये एक 6 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर है, और 81 भी स्क्वायर नंबर है 9 का, है ना। तो अब देखोगे कि ये 6 कैसे आया, तो यहाँ आपके पास है 1 2 3। अगर हम इन तीनों को अगर प्लस कर दें तो 1 + 2 ये 3 और 3 + 3 यानी 6, है ना, और 6 का ये स्क्वायर। उसी तरह से इसको भी चेक कर रहे हैं, अगर ये 9 होगा तभी होगा, अदरवाइज़ ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो चेक करते हैं 2 + 2, अगर इन तीनों को अगर हम लोग प्लस करें तो 2 + 2 4, 4 + 5 ये हो गया आपका 9। ठीक है, और 9 का ये क्या हो गया, स्क्वायर 81। क्लियर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को पहले हम लोग प्लस करेंगे, तो 3 + 3 हो गया 6 + 1 ये हो गया 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो जो होगा आपका 49 होगा, और ये 49 क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे इस तरह क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए, ये आए हुए क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये स्क्वायर नंबर है ना क्यूब नंबर है, तो अगर ये स्क्वायर नंबर है तो ये किसका स्क्वायर नंबर है, और अब क्या रीजनिंग लगाया हुआ है कि अब वो 6 आ गया, तो इन तीनों को अगर प्लस करोगे तो 6 आ जाए। अब यहाँ 9 का स्क्वायर है तो इन तीनों को प्लस किए तो 9 आ गया, उसी तरह से इन तीनों को प्लस करेंगे 7 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार मीन्स हो गया आपका न्यूज़पेपर, किससे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे विदिन सेकंड फाइंड करेंगे। तो देखोगे सबसे पहले कि जहाज किससे संबंधित है, कप्तान से, यानी अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है।
तो जहाज़ जब जो चलता है वो किसकी देखरेख में चलता है? कप्तान की देखरेख में चलता है ना। तो उसी तरह से अखबार जो है यानी न्यूज़पेपर, ये अखबार क्या होता है? प्रकाशित होता है, यानी निकल के जो आता है प्रकाशित होता है। तो अखबार किसके देखरेख में प्रकाशित होगा? पाठक हो नहीं सकता, यानी संपादक के देखरेख में ये प्रकाशित होगा, है ना, ठीक है। और यहाँ प्रकाशक ये नहीं होगा, मुद्रक ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? संपादक। अब जब अखबार जब प्रकाशित होगा तो किसके देखरेख में होगा? संपादक के देखरेख में होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जिससे यहाँ दो वर्ड दिया हुआ होगा एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा, तो वह कैसे रिलेशन है आपको सबसे पहले वो फाइंड करना है। उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, वही सेम वैसे ही रिलेशन बनाएंगे ऑप्शंस के साथ, और वही आपका क्या होगा? ऑप्शन का आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या? यदि RIGHMG को PLEASE प्लीज़ का कोड हो, मतलब ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लिप का कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप देखोगे कि RIGHMG को ये PLEASE से डिनोट किया है, यानी इसका कोड है। तो हमें फाइंड करना है SLEEP, ये आपको फाइंड करना है SLEEP, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ एक आपको सिमिलरिटी ये मिल रहा है कि ये जो S है और L और EEP ये ऑलरेडी यहाँ है, SLEE यानी EE और P है ना यहाँ पे। तो अब S, अब रिवर्स आ जाओगे S के लिए, अब ये देखोगे M, यानी S के लिए आप M लिख सकते हो। L के लिए 2 नंबर L यानी I है, I, और यहाँ EE यानी आप देखोगे यहाँ E है, यहाँ I है। तो अब ये E के लिए देखो G है, और यहाँ भी E के लिए ये देखोगे G है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप G लिख सकते हो। उसके बाद बचा क्या आपके पास? P। अब यहाँ पे आपका P है, अब P फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट क्या है, यानी R, P के लिए R दिया हुआ है। तो अब इस P की जगह आप R लिख सकते हो, है ना। तो अब इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया MIGGR। सो ऑप्शन नंबर MIGGR पहला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना पेन यूज़ किए, बिना प्लस माइनस किए, अगर ऑप्शंस में अगर वही वर्ड है, ठीक है, अगर वही वर्ड मीन्स आप लेटर्स देखोगे, अगर वर्ड में अगर लेटर सेम हो जाए तो हमें क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू ही हम डायरेक्ट मिला के आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो आज मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाए। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।